जहाँ पर दीवार है वहाँ पे फेंसिंग है, बहुत कुछ है, जो पूरी सिक्योरिटी है, सीसीटीवी है, आर्मी 24/7 वहाँ पे गन ले खड़ी है कि जो भी कोई आए तुरंत गन शॉट, फिर भी लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। ये पूरा मामला जो है एक आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस वो जरूर शेयर कर रहा है, लेकिन उस पर ये नहीं लगा रहा है कि हाँ वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रहा है। अब जो असली लड़ाई है वो असली लड़ाई पड़ोसी मुल्क से नहीं है, वो हमारे घर में हमारे अगल बगल बैठे जो साइलेंट आतंकवादी उनको लेकर है। लेकिन हाँ, अगर पैलेस्टीन में कुछ होगा तो सबसे पहले झंडा लेके मैं ही जाऊंगा कि भाई आई सपोर्ट पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के साथ बुरा हुआ, ऐसा हुआ। हमारे देश में कोई चीज बुरी हो रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पूरे विश्व में जो सबसे बड़े टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आप गूगल करके देख लीजिए वो किस धर्म से है और उनका एजेंडा क्या है, उनको करना क्या है, उसके नाम आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आतंकवादी है कौन और करते क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करो। ये पूरा आतंकवादी हमला द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF नाम के आतंकी संगठन ने, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक पार्ट है, जो कि 2019 में फॉर्म हुआ था। ये TRF 2019 में फॉर्म हुआ था, वो भी जब आर्टिकल 370 डिसॉल्व कर दिया गया था। तब आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से जब खत्म हो जाता है, उसके बाद ये आतंकी संगठन कश्मीर में बनाया जाता है वहाँ के लोगों को भड़काने के लिए और वहाँ के यूथ को भड़काने के लिए। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। और कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि जब आप कश्मीर जाते हो ना, वहाँ के लोग आपको पूछेंगे आप कहाँ से हैं, आप बोल दो कि हम मुंबई से हैं, हम चेन्नई से हैं, हम गुजरात से। वो बोलेंगे अच्छा आप इंडिया से हो, ठीक है, आपको हमारा कश्मीर कैसे लग रहा है। वो आपको कश्मीर के बाहर के लोगों को भारतीय समझते हैं, ना ही वो कश्मीर को भारत का भाग समझते हैं। ये तो सिर्फ वहाँ के लोकल्स, जो ये पूरा प्रकरण हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं हर जगह पे वहाँ के लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिना किसी लोकल के इन्वॉल्वमेंट के आप वहाँ पे हमला कर ही नहीं सकते, या फिर आपको डायरेक्शंस नहीं बताया कैसे आप एंट्री करोगे, कैसे आप एग्जिट करोगे। अब पहलगाम जो एक हिल टॉप है जहाँ पे आपको कुछ दूर तक गाड़ी जाती है, उसके बाद 4-5 किलोमीटर गाड़ी नहीं जाए तो आपको खच्चर से जाना है या फिर पैदल आप जाएंगे। अब जो भी स्केच पुलिस द्वारा या फिर आर्मी द्वारा दिया गया है, उसमें से एक आदमी जो है वहाँ का लोकल ही था, जो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ था। अब इस पूरे प्रकरण में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे एंट्री कैसे हुई, लोग कैसे आ गए, टेररिस्ट आ कैसे गए, वगैरह वगैरह की बातें होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे रिस्की वाला जो बॉर्डर है वो है US और मेक्सिको का बॉर्डर। फिर भी पूरे साल में हजारों लोग ऐसे हैं जो उस बॉर्डर को क्रॉस करके US पहुंच जाते हैं, डंकी रूट करके। भारतीय लोग भी जाते हैं भाई साहब वहाँ पे, जिसको कोई लेना देना, जिसको नहीं मालूम वो भी क्रॉस कर लेता है। जब इतने रिस्की बॉर्डर जहाँ पर दीवार है, वहाँ पे फेंसिंग है, बहुत कुछ है, जो पूरी सिक्योरिटी है, CCTV है, आर्मी 24/7 वहाँ पे गन ले खड़ी है कि जो भी कोई आए तुरंत गन शॉट, फिर भी लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। और इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर जहां पे मात्र एक नदी आती, कई जगहों पे सिर्फ नदी है, नदी के इस पार इंडिया है, उस पार पाकिस्तान है। ऐसे समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी बढ़िया सिक्योरिटी लगी, भाई अब आप क्या चाहते हो कि आर्मी को एकदम ऐसे ह्यूमन चेन बना दिया जाए और जिसकी वजह से वो उनको रोक लें वहाँ पे? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत आसानी से कोई भी बॉर्डर के इस पार उस पार आ जा सकता है हर जगह पे। और ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात ही नहीं, राजस्थान में भी ऐसे ही बॉर्डर है। बहुत कम है कि कहीं भी कोई भी सुरंग बना के आ जा सकता है, पानी के जरिए आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंटेलिजेंस वीक है, हमारी IB वीक है, या फिर हमारी सरकार वीक है, या फिर आर्मी वीक। कोई नहीं भाई, ये कोई वीक नहीं है। ऐसे तो मतलब किसी प्रकार के कैसे भी हादसे जो है कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी आप हर जगह पे आर्मी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर थी या कुछ था। हाँ, यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि उस जगह पे जहाँ हमला हो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल जगह है, इस वजह से ऐसी कुछ बातें हो, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे आतंकवादी हमले में लोगों ने कई अलग अलग तरह की बातें की है, लेकिन जितने भी चश्मदीद थे उन सभी लोगों ने एक ही कॉमन बात की है, वो ये है कि
वहाँ पर जो भी आतंकवादी आए थे उन्होंने नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर उन्हें गोली मार दी। जितने भी गैर मुसलमान थे उसमें एक वहाँ के लोकल मुसलमान की मृत्यु हुई है, जो कि उस आतंकवादी से उसकी बंदूक छीन रहा था, लोगों को बचा रहा था और उसने कोशिश की कि ये लोगों को बचा सके और उस आतंकवादी से भी वो भिड़ गया, इस वजह से उसे मार दिया उन लोगों ने। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे सभी लोगों को आतंकवादियों ने आईडी कार्ड और नाम पूछकर ही मारा है। फिर भी कई लोग इस पूरे प्रकरण पे कहीं पर भी राजनीति करते नहीं थक रहे थे। एक महिला जो आती है और कहती है कि मैं भी कश्मीर में गई थी, वहाँ टूरिस्ट थी, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी मदद किया, वहाँ के लोकल लोगों ने किया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई हिंदू है कोई मुसलमान ऐसा कुछ मारा, ऐसे सब चीज़ें बोलकर वो महिला चली जाती है कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं, ये सब पॉलिटिक्स ऐसा वैसा ही है। लेकिन जब हमने चेक किया कि ये महिला कौन है तो ये महिला एक राजनीतिक पक्ष की ही महिला है, जो कि ये सब चीज़ें बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं या कुछ नहीं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है। ये तो मतलब सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है या फिर ये सिर्फ और मन गढ़ंत कहानियाँ जो उनको आके बताना है कि भाई वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ या फिर कोई भी तरह का धर्म को लेकर नहीं हुआ है। हर चीज़ों को इन्होंने फैलाया। सोशल मीडिया के एक दो इन्फ्लुएंसर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी आके कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, सरकार की गलती है, सरकार क्या करे, ये है वो है, ऐसी सब चीज़ें। हमारा इतना ही सिर्फ पूछना है कि क्या आपने एक बार भी इस पूरे आतंकवादी हमले को गलत ठहराया? कहीं पर आपने बोला कि भाई यहाँ पे उन्होंने गलत किया है फिर ऐसे गलती हो गई? नहीं, आप उल्टे सवाल पूछ रहे हो कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया है, आप ही सरकार क्या कर रही है, ऐसा है वैसा, ये हुआ कैसे, वहाँ बंदूक लेके लोग आए कैसे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा। दुनिया की चीज़ से आप हर चीज़ से ब्लेम कर, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो आतंकवादी हमला जिसे धर्म पूछ के लोगों को मारा गया वो एक गलत है, वो नहीं कहा गया है। ऐसे कई लोग मैं आपको बता सकता हूँ जी, अभी तक उन्होंने इस पूरे उस पर कोई भी तरह का शोक या फिर उसे गलत ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब इस पूरे आतंकवादी हमले को वो धर्म के नाम पर डिफेंड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। अब मैं आपको मेरे एक ऐसे ही परिचित इंसान से मिलवाता हूँ जो कि मुस्लिम समुदाय से है और उन्होंने हमारी स्टोरीज भी देखी कि हम लोग वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का शोक व्यक्त नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर पैलेस्टीन में कुछ होगा तो सबसे पहले झंडा लेके मैं ही जाऊंगा, भाई आई सपोर्ट पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के साथ बुरा हुआ, ऐसा हुआ। हमारे देश में कोई चीज़ बुरी हो रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन पैलेस्टीन में होगा तो मैं उसके लिए जरूर बोलूंगा। भाई ये ही वो प्रोपेगेंडा है, यही वो सिलेक्टेड नैरेटिव है जहाँ पे आप खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन उस लड़के ने ये चीज़ ज़रूर पोस्ट की है कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाओ, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, ये कोई नहीं बना रहा है, हमें ही पता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप जब उस चीज़ का विरोध नहीं करते लेकिन उसको डिफेंड ज़रूर कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो ये होता है सिलेक्टेड नैरेटिव। मैंने जब एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे बांग्लादेश में कुछ प्रकार की दंगे हो रहे थे, वहाँ पर कई लोगों को मारा जा रहा था, उस समय मैंने किया था, तो उस समय इनका मैसेज था कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा फेक न्यूज़ है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, हर चीज़ की जा रही है। लेकिन आज जब हमारे देश में ऐसा कुछ होता है, वही इंसान ऐसे पूरे मामले पर कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं जताते, ना ही उसको खंडन करते हैं, ना ही उस पर कोई शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन हाँ, उसका एक वीडियो जरूर आता है जहां पर इस पूरे प्रकरण को धर्म के नाम पे डिफेंड किया जाता है, जहां पे कहते हैं कि ये पूरा मामला जो है एक आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं, लोग ये करें। ऐसे वीडियोस वो जरूर शेयर कर रहा है, लेकिन उस पर ये नहीं लगा रहा है कि हाँ, वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनके साथ हम खड़े हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रहा है। और ये मैंने आपको मेरे डीएम के साथ में जो भी उसके स्क्रीनशॉट से वो शेयर किया हुआ है कि ऐसे सिलेक्टेड नैरेटिव्स के साथ में लोग आते हैं और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स जो है आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं इस चीज़, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा ही है, उनका जो टूल किट है बराबर वो यूज़ करते हैं हर चीज़, हर मुद्दे को एकदम पॉलिटिकल बनाने के लिए। जब भी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती या फिर उसमें आती नहीं है, फिर भी लोग उसके अंदर घुस घुस के उस चीज़ को, पूरे मुद्दे को एकदम से अलग बना देते हैं। हालांकि ये मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें सच में किसी धर्म का या फिर कुछ भी, ये मुद्दा ही धर्म का नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको अभी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो भी आतंकवाद होता है ये किसी धर्म से नहीं, तो वहाँ पर जब मारा गया लोगों को तो उनको तो उनका धर्म पूछकर ही मारा गया था ना।
इतना ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे बड़े टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आप गूगल करके देख लीजिए वो किस धर्म से है और उनका एजेंडा क्या है, उनको करना क्या है, उसके नाम आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आतंकवादी है कौन और करते क्या है। अब जो असली लड़ाई है, वो असली लड़ाई पड़ोसी मुल्क से नहीं है, वो हमारे घर में हमारे अगल बगल बैठे जो साइलेंट आतंकवादी उनको लेकर है। हर बार कहीं भी हमला होता है तो कोई ना कोई आस पड़ोस का आदमी उसमें मिला हुआ होता है जो खबरें देता है, फिर जो रेकी करता है वो कोई नोन बंदा ही होता है। तो यही पहचानने की ज़रूरत है हमें कि सोशल मीडिया पे सिलेक्टेड नैरेटिव चलाने वाले लोग यही लोग हैं जो पूरे माहौल को बिगाड़ रहे हैं या फिर पूरे नैरेटिव को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादी हमले की बात हुई थी, जो लोग निर्दोष मारे गए थे उनकी बात हो रही थी, यहाँ पे अभी तक कोई धर्म की बात नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने धर्म को बीच में लाया है। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आपको आने वाले हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये इन्फ्लुएंसर्स करते क्या हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी भारत सरकार ने क्या क्या इस पर निर्णय लिया है, इस पूरे प्रकरण को कितना सीरियसली लिया है, इस पर क्या कार्रवाई की है, पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई की और इसकी पाकिस्तान से प्रतिक्रिया भी आई है, उस पर हमारी सरकार ने क्या किया है। इस पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे आने वाले इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।